लोग कर रहे थे 7.2 एक्सरसाइज शुरू किया था सेक्शन फार्मूला पे। ठीक है, 10th क्लास मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7.1 तो डिस्टेंस फार्मूला था, वो हम लोगों ने किया ही है। 7.2 में हम लोग सेक्शन फार्मूला बताया था, डराइव करके दिखाया था बल्कि, और साथ ही उसका 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके मैं दिखाता हूँ कि क्या है, कैसे करना है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है, मान लो ये ए इसका नाम देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 4 -1, और एक दूसरा पॉइंट है ये बी ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट रखा है -2 -3। यही है ना, सब लोग देख रहे हैं इसको। ठीक ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आ रहा भाई, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 -1 और ये दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 -3। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन बना देते हैं। ये हमने लाइन बना दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बोला क्या कि इसका ट्राई सेक्शन करना है। ट्राई सेक्शन होता है, एक होता बाई सेक्शन और एक होता ट्राई। ट्राई मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। ट्राई सेक्शन का क्या मतलब हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो एक पार्ट मान लो यहाँ से ले लेते हैं और एक पार्ट यहाँ ले लेंगे, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। कितनी बात समझ में आई। अब अगर हम लोग ये ए बी था, इसको मान लो पी और इसको मान लो क्यू, तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है हमें। इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें सवाल के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई। पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना हमें। और ये ट्राई सेक्शन हो गया, एक लेंथ हो गया ए पी, दूसरा पी क्यू और तीसरा क्यू बी। ये 3 लेंथ हो गया, तीनों इक्वल है। ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट बाई डिवाइड हो गया। ये आगे चले हम लोग। अब अगर 3 इक्वल पार्ट है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, तो टोटल 3 है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो एक पार्ट होगा, एक यहाँ से यहाँ तक पार्ट होगा एक। और अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं यहाँ तक, तो कितना होगा, 2 पार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये ए टू पी 1 पार्ट है, ये एक पार्ट है, एक ये पार्ट है, लेकिन हम पी टू बी लेते हैं, पी टू बी लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये ए पी जो है ना 1 हो जाएगा और पी बी जो है ना 2 हो जाएगा। तो ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो होगा 1/2 हो जाएगा। कुछ समझ में बात आई है। ये 1/2 नहीं समझ में आई है। हाँ जी, यानी ये एक पार्ट हो जाएगा और ये 2 पार्ट हो जाएगा। मान लो ये जो है एक कोई चीज़ है, एक लेंथ है, उसके 3 इक्वल पार्ट कर लिया, 3 इक्वल पार्ट कर लिया। 2 आदमी को देना है, तो एक आदमी को 1 दे दिया तो दूसरे आदमी को 2 चला जाएगा। और तीनों इक्वल लेंथ है, तो जितना इसका लेंथ होगा उसका डबल लेंथ उसके पास होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये ए पी जो है ना, यहाँ से ए पी है, ये तो 1 हो गया, और पी बी 2 पार्ट हो गए। रेशियो लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या दिखाएंगे, जो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला बनाया था उसमें ये m1/m2 के बराबर हो जाएगा। ये m1/m2 के बराबर हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू कितना है 1, m2 का वैल्यू कितना है 2। कहाँ तक समझ में आया। इस p का जो है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं। ये a का जो कोऑर्डिनेट था इसको हम लोग x1 y1 से दिखा देते हैं। ठीक है, और b वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको x2 y2 से दिखा देते हैं। और इस p वाले का कोऑर्डिनेट को हम लोग x y से दिखा दे रहे हैं।
P वाले का, ठीक है ना। और हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये क्वेश्चन में 2 लिखा है, क्या लिखा है, A इज इक्वल टू 4, -1, इसको हम लोग x1 y1 से दिखा दे रहे हैं हम लोग, और ये B जो है -2 -3 है, इसको x2 y2 से दिखा देते हैं। और P का जो कोऑर्डिनेट है x y, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। और m1 अपॉन m2 का जो रेशियो है 1/2 है, और हम लोग कह सकते हैं m1 1 है और m2 जो है 2 है। ये ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि m1 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू 2 है। कहाँ तक समझ में आई? ये समझ में आया भाई? आगे चले। अब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होगा इसका? x निकालेंगे तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही लिखते थे ना। m1 के साथ क्या होगा, x2, और m2 के साथ क्या लिखेंगे, x1। कितनी बात समझ में, ऐसे ही था ना, ये समझ में आ गया। ये आगे चले। अब इसका वैल्यू डालते हैं, तो m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 1 है, ये है ना, m1 का वैल्यू 1। x2 ये वाला है, ये यहाँ पे, तो x2 -2, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन डाल दिया। m2 का वैल्यू कितना है, 2, और x1 का वैल्यू कितना है, 4। कितनी बात समझ में आई? नीचे m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, इन दोनों को प्लस कर देंगे। कितना समझ में आ रहा है? समझ में ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आ जाएगा, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो प्लस का साइन है, 4 2 = 8 हो जाएगा, और ये 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितनी बात सुन में? 8 प्लस का माइनस का 2 है, तो ये 6 बचेगा, 6 को 3 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा ये। तो P का x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। कितनी बात समझ में आई? इसे यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। y कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इस P का y। तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। यहाँ m1 के साथ क्या लिखेंगे, y2 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे y1 लिख देंगे। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए। अब इसका हम लोग वैल्यू डालेंगे, तो m1 का वैल्यू कितना है, 1, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा 1 2, तो 1 डाल दिया। y2 का वैल्यू, तो ये y है और y2 ये है, तो इसका वैल्यू -3 है, तो ये -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन डाल दिया। m2 का वैल्यू तो 2 है, और y1 का वैल्यू कितना, -1, तो ये -1 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 + 2, 1 + 2, ठीक है। अब देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो -3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2 आ जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा। कितनी बात सुन में, -3 - 2 -5 हो जाएगा, -5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -5/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, -5/3। ये हमारा y का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो x का जो कोऑर्डिनेट था वो तो 2 था, और y का कोऑर्डिनेट आ गया -5/3। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का, ये हमारा आया 2 - 5/3। ये एक आंसर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट के लिए एक आंसर हो जाएगा। एक अभी और निकालना, Q का भी कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग को, ठीक है। तो अभी उसको निकालेंगे,
मगर अभी P पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो गया। आप इसे नोट करिए, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस Q का जो कोऑर्डिनेट है इसको क्या से दिखाएं, कोई नंबर ले लेते हैं। मान लो हम लोगों ने x3 y3 लेते हैं, x3 y3, कोई और भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मीन टाइम हम x3 y3 से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 तो देख ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू x3 y3, ये हमने ले लिया। और m1 अपॉन m2 का जो रेशियो होगा, ये देखो, अब यहाँ पे जब हम ये मिटा दे रहे, ये इसको मिटा दे रहे हम लोग, ठीक है, ये इसको हमने मिटा दिया। अब देखिए ये a से q तक कितना होगा, a से q तक अगर लेंगे तो ये m1 कहलाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा 2 आएगा। ये हमारा m1 कहलाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक, a से q तक का। ठीक है ना, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, और उधर कितना हो जाएगा, इधर m2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का। कितनी बात सुनिए, तो अब जो रेशियो है m1 अपॉन m2 का जो रेशियो होगा 2/1 हो जाएगा। अब ये रेशियो बदल गया, यहाँ से AQ तक 2 हो जाएगा और QB तक 1 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो लगे, इसको तो m1 दिखाएंगे, उसको m2 दिखाएंगे, तो 2/1 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो m1 अपन m2 है 2/1 हो जाएगा, या फिर m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने पॉइंट बदला तो इसका एक अलग से कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिया कि मान लिया ये आएगा। अब हम लोग इसका निकालेंगे वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो था वो बदल गया, ये 2:1 हो गया। x3 कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या आएगा, x3 को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं। तो हमें तो इन्हीं को यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है ना, ये तो इसका यहाँ का है, तो ये उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इन्हीं दोनों का कोऑर्डिनेट यूज करना है। खाली रेशियो में बदलाव आ गया, ये रेशियो बदल गया है। अब m1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है -2, फिर प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, और x1 का वैल्यू कितना है 4, x1 का वैल्यू है 4, ये ऊपर का हो गया। नीचे आ जाएगा हमारा 1 + 2, 2 + 1, 2 + 1, ये आ गया हमारा। ठीक, 2 -2 को मल्टीप्लाई करते -4 हो जाएगा ये, और ये 4 × 1 करते 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, ये 0/3 हो जाएगा, ये इसका 0 आ जाएगा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ इसका तो x3 का कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो 0 हो जाएगा। अब हम Q का y3 निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख ही देते हैं, y3 कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब y निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, y3 का अगर लिखना चाहेंगे तो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ पे y पड़ेगा, ये y2 आ जाएगा, यहाँ y1 आ जाएगा, ये y का कोऑर्डिनेट है ना। ये m1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ y2 -3, तो -3 हम लोग ले लेते हैं इसको इस तरह से, फिर ये प्लस का वैल्यू डाल दिया, प्लस साइन डाल दिया। m2 का वैल्यू कितना है 1, और y1 का वैल्यू कितना है -1। आ रहा है समझ में, ये
इसके नीचे आएगा 2 + 1, 2 3 जा 6, -6 हो जाएगा ये, -6, और ये माइनस प्लस माइनस 1 × 1 1, तो -1 आ जाएगा, और नीचे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 - 1, तो -7/3, y3 का वैल्यू आ गया। ठीक, तो क्या देखते हैं कि x3 का जो वैल्यू था हमारा वो तो 0 आ गया, और y3 का वैल्यू है -7/3, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसमें सवाल में ये पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट ए एंड बी, और ए का कोऑर्डिनेट दे रखा, बी का, तो ट्राइसेक्ट जो कर उस पॉइंट का, तो एक तो पी का हमारा आंसर है 2, -5/3, और क्यू जो दूसरा पॉइंट है उसका जो आंसर है 0, -7/3। कितनी बात सुनिए, तो ये दो आंसर आ गए इन दोनों पॉइंट के। ये करेक्ट आंसर बिल्कुल आप लोग चेक कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ समझ में आया, इसको आ गया तो इसको नोट कर लिए, ये वाला, ये तो पुराना था, ये वाला दोनों नोट कर लिए। ठीक है, यहाँ अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, 7.2 एक्सरसाइज का। क्या दे रखा, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर rectangular shaped school ground ABCD, line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Naharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the lines joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है, ये एक बड़ा सवाल लिखा हुआ है, तो मैं इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि एक स्पोर्ट्स का, स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, और 100 मीटर का रन है, मतलब दौड़ना है, 100 मीटर का रन है, तो 10 लाइन बने हुए, और हर लाइन जो ना 1-1 मीटर के गैप पे है, और आगे जो है ना 100 फ्लावर स्पॉट लगा दिए गए, वो 1-1 मीटर के है। ठीक है ना। निहारिका जो है सेकेंड लाइन में 1/4 रन करती है, अनप्रीत जो है ना 8 लाइन में 1/5 रन करता है। तो बताना है, नहीं, निहारिका ना 1/4 रन करने के बाद सेकेंड लाइन में वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिए। प्रीत जो था 8 रो में 1/5 गया और वहाँ पे जाकर रेड फ्लैग लगा दिया। तो अब इन ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है ये बताना है। ठीक, आगे दे रखा है रश्मि एक थर्ड गर्ल है, अगर वो चाहती है कि बिल्कुल बीच में हम फ्लैग लगाएं इन दोनों फ्लैग के बीचों बीच लगाए, तो रश्मि का फ्लैग कहाँ पे लगाएंगे, उस फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना है। निहारिका सेकंड रो में ये एडी है ना, एडी 100 है, तो इसमें जाता है निहारिका एडी में 1/4 एडी जाता है, निहारिका जाती है, और 1/4 जाने के बाद उसने एक, मान लो यहाँ पहुँच गए और यहाँ जाने के बाद उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया, यहाँ पे उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ऐसे ग्रीन फ्लैग लगा दिया ये। ठीक, 8th रो में प्रीत है, यहाँ पे दौड़ रहा है ये इस वाले रो में, और ये 1/5 दौड़ा, 1/5, ये तो 1/4 गया था, ये 1/5 जाने के बाद यहाँ कहीं पे पहुँचा प्रीत, और ये जो है इसने यहाँ पे जाने के बाद एक रेड फ्लैग लगा दिया ऐसे। ठीक है, रेड फ्लैग लगा दिया इसने। अब ये बताना है कि इस वाले फ्लैग और इस वाले फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है,
तो निहारिका के लिए इसको n ले लेते हैं और प्रीत के लिए यहाँ p ले लेते हैं। ठीक है, तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट आएगा ये कितना होगा? देखो ये x वाला तो 2 है, x कोऑर्डिनेट तो 2 है। अब यहाँ पे गया y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। तो ये गया है 1/4 ऑफ AD और ये गया हुआ है 1/5 ऑफ AD, ये गया हुआ है। तो पहले हम लोग निकालते हैं द x कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है? 2 है। ठीक है, निहारिका के लिए 2 है। y कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AD और ये 1/4 AD जो ना 100 है, ये यहाँ पे 100 दे रखा, हमने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा, तो 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो निहारिका जो कोऑर्डिनेट है, निहारिका का जो कोऑर्डिनेट है या फिर ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका का कोऑर्डिनेट तो ये है, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग ये आ जाएगा हमारा 225, ये तो इसका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रीत का निकाल लेते हैं। प्रीत का तो x कोऑर्डिनेट 8 हो गया, x वाले में तो 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे गया है y में 1/5 ऑफ AD, तो 1/5 ऑफ AD निकाल लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? समझ बात आ रही है? x कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत कितना है? ये 8, x इज इक्वल टू 8। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत का क्या हो जाएगा? ये y इज इक्वल टू 1/5 AD, 1/5 AD का जो ना 100 है, 5 से काट दो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, 20 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत कितना आ जाएगा? ये 8,20। देखो x का तो 8 है ये, अब y का 20 है, तो x,20 आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। जाहिर है इन दोनों के बीच का, जब हमें फ्लैग का बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। यहाँ पे तो रेड फ्लैग लगा हुआ है, वहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगा हुआ है। तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? याद है? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो ये ग्रीन का जो कोऑर्डिनेट था, इसको हम लोगों ने x1 y1 कर लिया है, इसको हम लोग x1 y1 कर लेते हैं, और इसको जो है ना x2 y2 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको x1 y1 कर लिया, इसको x2 y2 कर लिया, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस हो जाएगा ग्रीन एंड रेड फ्लैग के बीच का। ठीक है, वो होगा x2 माइनस x1। याद है इसका फॉर्मूला या भूल गए सब? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ऐसे आता डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आगे चले। अब हम लोग क्या करेंगे, x2 के जगह पे कितना है? ये हमारा x2 जो है ना ये 8 है, तो ये 8 माइनस x1, तो x1 जो है ना यहाँ पे 2 है, तो ये 2 माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर कर देते हैं। कितनी बात समझ में आई?
और यहाँ पे y2 कितना है, y2 देखो ये 20 है, 20 और माइनस y1 कितना है 25, इसका स्क्वायर कर देंगे और इस पे ये रूट लगा देंगे। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा सा इधर से नोट कर लीजिए आप लोग। क्या बताइए, यहाँ तक तो हमारा वैल्यू आ चुका है। अब देखो इसका डिस्टेंस, जी आर का डिस्टेंस क्या है, जी आर ये देखो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 20 में से 25 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इस पे रूट लगा देंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा, ये इसका रूट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 61 आ जाएगा। ये आ गया हमारा जी आर का डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों फ्लैग का जो डिस्टेंस होगा वो √61 होगा। जी जी मतलब ग्रीन, आर फॉर रेड, जी आर यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है √61 आ गया। या तो फिर एन पी भी ले सकते हैं हम लोग, एन निहारिका, पी प्रीत, एन पी भी ले सकते थे। तो ये आ गया हमारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक पार्ट हो गया हमारा। अब हम इसमें दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, तो इसे नोट कर लिए, तो मैं दूसरा पार्ट बताता हूँ। अब इसके बाद क्या बताया है कि एक जरा रखा कि मान लो रश्मि, एक थर्ड रश्मि जो है ना, वो चाहती है कि बिल्कुल इसके बीच में, बिल्कुल बीच में वो ब्लू कलर का फ्लैग लगाए। तो इस ब्लू कलर का फ्लैग का क्या होगा कोऑर्डिनेट, ये बताना है। लेकिन ये जो ना बिल्कुल मिड पॉइंट में लगाना है। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट पे लगाएंगे तो सेक्शन फार्मूला कैसे चेंज हो जाता है, सेक्शन फार्मूला होता है ना, तो मिड पॉइंट के लिए हम लोगों ने उसको बदल दिया था। तो मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला का क्या रिलेशन होता है वो करना जा रहे हैं। तो रश्मि wants to flag mid point of at midpoint of Niharika and Preet। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता वो क्या होता है, तो x का होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y का होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। याद है हमने मिड पॉइंट में क्या होता है, m1:m2 का जो रेशियो होता है वो 1:1 हो जाता है, वो 1:1 हो जाता है। कितनी बात सुन में, तो उसका मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं x1 और x2 दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है 8, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, ये आ जाएगा 10/2 5। तो इसका x कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा। और y में क्या आएगा, y1 का वैल्यू दे रखा है 25, y2 का वैल्यू कितना था 20, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 45 डिवाइडेड बाई 2 22.5 मीटर। ठीक है, यानी ये जो रश्मि जो फ्लैग लगाएंगे उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 5,25.5 मीटर। 5 रो में, रो नंबर 5 में 5 का x का मतलब 5, यानी 5 नंबर रो में 22.5 मीटर y में जाके वहाँ लगाएगी, तो वो दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा वो फ्लैग। ठीक है, मन में रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग at 5,22.5, यानी रो नंबर 5 में, यानी x में 5
और वाई में 22.5 मीटर, यानी यहाँ पे फ्लैग को पोस्ट कर देगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया, इसे नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, आप लोगों ने तो रीडिंग लगाया ना ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और थोड़ा बताता हूँ कैसे करना है। क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6 - 8 is divided by -1 and 6। क्या बताया क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये रेशियो बताना है। एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा -3, 10। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 6 - 8। ये है ना, ये एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है -3, 10। बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 6 - 8। और इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक पॉइंट पी है जो डिवाइड कर देता है इस लाइन को m1 × m2 के रेशियो में, m1 × m2 के रेशियो में, मगर इसका रेशियो नहीं दे रखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। और वो जो कोऑर्डिनेट है -1, 6 है, वो जो कोऑर्डिनेट है इसका -1 एंड 6 है, ये हमारा पॉइंट का पी का कोऑर्डिनेट है। तो बताना m1 m2 का रेशियो क्या होगा, यहाँ हमें रेशियो निकालना है। पहले रेशियो दिया रहता था और हम लोग पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे, यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब रेशियो निकालना है। सवाल समझ में आया ये? ठीक है, तो अब इसका ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या दे रखा, -3, 10, इसको x1 y1 ये ले लिया, b है, ठीक है, 6 - 8, और ये है x2 y2। ठीक है ना, x2 y2 कर लिया b वाले को। और ये p जो है, p का कोऑर्डिनेट जो है हमारा ऑलरेडी रखा -1, 6, और जो p का कोऑर्डिनेट होता है ऐसे हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला में एक्स वाई से उसको दिखाया है, एक्स वाई से दिखाया है हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला जो बनाया है। और इसके बाद ये जो रेशियो है m1/m2, क्या आंसर होगा ये निकालना है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, सवाल समझ में आ गया ये। अब क्या बताए कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x से भी, ये जो रेशियो है इसमें x का कोऑर्डिनेट से भी आंसर निकल सकता है, y के कोऑर्डिनेट से भी आंसर निकल सकता है, दोनों से हो सकता है। तो मैं एक करके देता हूं और दूसरा आप लोग खुद से करिएगा। तो एक मैं करता हूं, कैसे निकालेंगे ये रेशियो, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग, x लिखते हैं x = m1 x2 m2 x1/m1 + m2। ये तो जानते ही होगे ना, ये इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये जो है, आप ले जाओ पैसे पैसे ले जाओ, ठीक है। क्या है, ये m1 का वैल्यू जो है, ये x का जो वैल्यू है, ये x का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, देखो ना, ये x जो है ये -1 है, तो हम यहाँ पे -1 दे देते हैं, ठीक है। ये x की जगह पे डाल दिया -1। अब m1 का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो m1 ऐसे ही रहने देते हैं। x2 का वैल्यू दे रखा है, x2 यहाँ पे है और ये है 6, फिर प्लस का साइन लगा दिए, प्लस का साइन है। m2 का वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमें तो दिया नहीं है। x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू क्या है, -3 अपॉन m1 + m2। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया ये? हमने क्या किया, ये x का कोऑर्डिनेट डाल दिया है क्योंकि ये हमारे पास है, और वो m1 m2 का रेशियो नहीं था, तो वो हम लोगों ने ऐसे ही लेके चल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया है?
आगे चले। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये नीचे वाला टर्म यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा ये मल्टीप्लाई होके -1 से m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई तो 6m1 आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 3m2 आ जाएगा ये। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, इसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ तक समझ में आया? अब -1 से इसको मल्टीप्लाई के ब्रैकेट को खोलते हैं, तो -m1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। फिर प्लस माइनस माइनस ये m2 आ जाएगा, बाकी इधर 6m1 3m2 ये दे रखा। कितनी बात समझ में? m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो m2 को यहाँ माइनस में इसको इधर लाते हैं और m1 को उधर ले आते हैं, तो m2 ये जो है ना माइनस में है 3m2, जब इधर लाएंगे तो प्लस में 3m2 आ जाएगा, उधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया। अब फिर ये m2 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक था, ठीक है, यहाँ पे 6m1 पहले से था, और ये m1 को इधर से उधर ले जाएंगे तो ये एक प्लस में m1 आ गया। कहाँ तक समझ में आया? ये 3m2 में से एक m2 माइनस हो जाएगा तो 2m2 आ जाएगा, ठीक है, और 6m1 में से एक m1 प्लस करेंगे तो 7m1 आ जाएगा ये, ठीक है। m1 को ऐसे ही रखते हैं, ये 7 को इधर लेके आते हैं और m2 को उधर ले जाते हैं, 2 को ऐसे ही रख देते हैं, तो ये देखो क्या होगा, ये 2/7 इज इक्वल टू m1/m2 आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा इसका। m1 को ऐसे ही रखा, 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएंगे तो डिवाइड में चला गया, तो 2/7 हो जाएगा, और m2 इधर मल्टीप्लाई में था उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला गया, तो ये आ गया m1:m2 का जो रेशियो है 2:7 है, ये आ गया हमारा रेशियो। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया?